हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से सिल्वर टाइगर किंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पिछली लॉन्ग वीडियोस में मैंने सीजन 1 और सीजन 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है और इस वीडियो में मैं सीजन 3 शुरू कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिल्वर टाइगर किंग ने बाकी क्लैन से भी इत्तेहाद कर लिया है और अब हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से डीमन क्लैन और साथ ही साथ में वारमेंगर क्लैन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत में हमें सिल्वर टाइगर किंग को होली सिटी के मास्टर के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो ये प्लान कर रहे थे कि आखिरकार हमारी टीम को कौन लीड करेगा। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं टीम लीडर इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस टीम को अच्छे से नहीं लीड कर पाऊंगा, इसलिए मिस लू इस टीम को लीड करेगी। अगली सीन में सिल्वर टाइगर किंग के पास जैम्बू चैंगियान पहुंचा जाता है, जो कि उसे कहता है कि जो वादा तुमने मुझसे किया था क्या वो तुम्हें याद है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि हाँ वो तो मुझे याद है, आपने बोला था कि मैं आपको आपका अपना गोल्डन क्राउन स्पेयर दे दूंगा जैसे ही हम लोगों की फाइट खत्म हो जाएगी। जैम्बू चैंगियानो से कहता है कि गोल्डन क्राउन स्पेयर को तो तुमने डीमंस के साथ फाइट करते समय तोड़ दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि मैंने उस टाइम असली गोल्डन क्राउन स्पेयर यूज नहीं की थी। जैम्बू चैंगियानो से बताता है कि आज से कई हजार साल पहले एक बड़ा समुद्र हुआ करता था, जिसमें से 500 से ज्यादा क्लैंस डूबकर मर चुके थे और साथ ही साथ में इनके सारे ट्रेजर्स भी डूब चुके थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 200 के करीब क्लैंस बच चुके हैं और उनमें से 10 क्लैंस सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जैम्बू चैंगियानो से ये भी कह रहा था कि इनमें से एक 9 हेवन डिवाइन मिरर भी है, जो कि काफी ज्यादा कीमती चीज है और रिसेंटली उसमें से कुछ बदलाव भी देखा गया है और ये बदलाव तकरीबन तीसरी मर्तबा हुआ है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी हैरान रह जाता है और वो भी ये जानता था कि वाकई में इसमें बदलाव हुआ है। जैम्बू चैंगियान सिल्वर टाइगर किंग को देखकर भी समझ गया था कि सिल्वर टाइगर किंग मुझसे भी पहले जानता है कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में बदलाव हुआ है। जैम्बू चैंगियान बताता है कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में जब जब भी कुछ भी तब्दीली वाक़या होती है तो इससे दुनिया पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और कुछ न कुछ तो नया हो ही जाता है। वो बताता है कि जब धरती पर पहली मर्तबा 9 हेवन डिवाइन मिरर में कुछ तब्दीली हुई थी तो यहाँ पर एक शख्स ने डार्क स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू करके कलरफुल रियलम में ब्रेक कर लिया था और वो बताता है कि जब इसमें से दूसरी मर्तबा तब्दीली रुनमा हुई थी तो 1000 से ज्यादा क्लैंस की आपस में लड़ाई हुई थी, जिससे इस धरती पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अगली सीन में हम यूवूजी को देखते हैं, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से मिलने के लिए आई हुई थी। साथ ही साथ में हम इस लू को भी देखते हैं, चुपके छुपाते उन दोनों को देख रही थी और उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डीमन क्लैन की यूवूजी ह्यूमन क्लैन की सिल्वर टाइगर किंग को बोल रही थी कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों की आपके साथ फाइट हो और एक बड़ी सी जंग शुरू हो जाए। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी कि उसे भी पता चल गया था कि 9 हेवन डिवाइन मिरर में कुछ तब्दीली देखी गई है, जिसकी वजह से उसे ये खतरा लग रहा था कि हम दोनों की फाइट एक तबाही बन सकती है। ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अच्छा क्या तुम लोगों को मुझसे डर लगने लगा है, मगर यूवूजी उसे बोल रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे डीमन क्लैन में आ सकते हो, मगर तुम्हें अकेले आना होगा। सिल्वर टाइगर किंग भी अब उसके साथ ये बात मान जाता है। अगली ही पल सिल्वर टाइगर किंग डीमन क्लैन में पहुंचा जाता है, जहां पर जाते समय तो वहां पर उसके सामने काफी ज्यादा तादाद में सेना खड़ी हुई थी। फाइनली यहाँ पर डीमन क्लैन के बाकी सारे दुश्मनों से भी सिल्वर टाइगर किंग की भी मुलाकात हो जाती है, जहां पर वो उसे बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग हम आपसे डरते नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से हम दोनों के क्लैन के बीच में लड़ाई नहीं हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा तबाही मच जाएगी। बायोतियान यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे और हम डीमन क्लैन के लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम लोगों के सामने डीमन टेरिटरी में दिखा दूंगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर हरा सकता हूँ। ये सुनकर यूवूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर उसने सिल्वर टाइगर किंग से वादा किया था कि हम तुम लोगों को वहाँ पर नहीं मारेंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था, जहाँ पर वो अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन से इर्द गिर्द के माहौल को चेक करने लग जाता है। साथ ही साथ में उसे याद आ रहा था कि यहाँ पर उसने होली सिटी के एक गद्दार को भी मार दिया था, जिसका नाम ये यूहान था। बायोतियान यानी कि अब उसने मास्क लगाया हुआ था, अब वो डीमन टाइगर किंग कहलाता है। वो भी सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से जाने का कह देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुमने हम लोगों के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें भी हमारा हिसाब देना होगा। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग अपने होली सिटी के कैंप में वापस आ
गया था। वापस आते ही सिल्वर टाइगर किंग अपने सारे साथियों को जंग के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि वहाँ डीमन सिटी में उसने इर्द गिर्द से सब कुछ का अंदाजा लगा लिया था और उसे ये मालूम लग रहा था कि वो लोग हम पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग को अब पता चल ही गया था कि वो लोग हम पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए वो भी अपनी आर्मी को रेडी करने का हुक्म दे देता है। अगले ही पल मिस ल्यू भी सिल्वर टाइगर किंग के पास पहुंचा गई थी और वो उसे बोल रही थी कि हमें उन लोगों पर हमला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना होगी, नहीं तो वो हमारी होली सिटी के साथ साथ ह्यूमन क्लैन पर कब्जा कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग और मिस ल्यू के बीच में ये तय पा जाता है कि यही सही मौका है कि हम डीमन क्लैन पर हमला कर दें, क्योंकि डीमन क्लैन वाले लोगों को ये लग रहा होगा कि हम उन लोगों पर हमला नहीं करेंगे और अगले ही सीन में वो डीमन क्लैन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डीमन क्लैन में यूवूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों को बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि सिल्वर टाइगर किंग को हमारे प्लान के रिलेटेड पता चल गया होगा। लेकिन तभी उनके पास ही खबर पहुंचा जाती है कि बाहर सिल्वर टाइगर किंग पहुंचा चुका है और वो जैसे ही बाहर देखने आ जाते हैं तो सिल्वर टाइगर किंग ने उनके काफी ज्यादा लोगों को मार दिया था। यहाँ पर यूवूजी जैसे ही बाहर आकर सिल्वर टाइगर किंग को देख लेती है तो वो तो उससे बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे डीमन क्लैन पर हमला कर दिया। मगर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं आप लोगों की चाल को पहले से ही पहचान गया था कि तुम लोग फॉरेस्ट डीमन का यूज करके हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच चुका हूँ। ये कहते साथी तो सिल्वर टाइगर किंग के साथी और साथ ही साथ में डीमन क्लैन के लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। सिल्वर टाइगर किंग और यूवूजी इसका नजारा देख रहे थे। तो एक अच्छी सी फाइट होने के साथ साथ हमें यहाँ पर यह अंदाजा भी हो जाता है कि आगे जाकर ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए मैं आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोस्त इस सीरीज को अच्छे से जरूर वॉच आउट कर लिया करें। तो आगे हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी अब डीमन टाइगर किंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। बायोथियान यानी कि डीमन टाइगर किंग जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो वो सीटी बजाकर अपने बाकी सारे साथियों को अलर्ट कर लेता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग तो हमले से पहले ही हमले के लिए रेडी थे। और यहाँ पर उनकी सारी गाड़ियां आगे आते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर एरो से शूट कर लेती हैं, मगर मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी जान बचा ली थी और फिर से यहाँ पर डीमन टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है। डीमन टाइगर किंग ने अपनी किलिंग इंटेंट से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, मगर मुश्किल से सिल्वर टाइगर किंग ने इसे डॉज कर दिया। तभी दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि डीमन लेडी के साथ एक और डीमन भी मौजूद था। यहाँ पर वो भी सिल्वर टाइगर किंग को देखकर अपनी फायर बर्ड से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। सिल्वर टाइगर किंग भी ये देखकर हैरान था कि अब मैंने कैसे कंट्रोल करूंगा। फायर फोनिक्स बर्ड आगे बढ़ते हुए पहले ही सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है, जिसे रोकने में सिल्वर टाइगर किंग को दिक्कत पेश आ रही थी और वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। फायर फोनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि आगे बढ़ते हुए फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने ही लगा था, मगर सिल्वर टाइगर किंग अपनी एक सील बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर डीमन टाइगर किंग भी ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए आगे आता है। साथ ही साथ में डीमन लेडी भी ये सब कुछ देख रही थी और अपने डीमन साथी से कहती है कि जल्दी जल्दी से हॉर्न बजा लो। जहाँ पर वो डीमन मैन आगे आते हुए हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और अपने सारे लोगों को बताता है कि हम लोग इन ह्यूमंस को हरा सकते हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा अच्छे से फाइट करना होगी। सारे डीमंस अब अलर्ट हो गए थे, मगर दूसरी तरफ से इन्हें ह्यूमन हॉर्न भी सुनाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस ने इन डीमन क्लैन को इर्द गिर्द से घेर लिया हुआ था। ये सारे लोग दरअसल में आयरन आर्मी के लोग यहाँ पर ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए पहुंचा चुके थे। यहाँ पर फायर फिनिक्स बर्ड आगे आती हुई सिल्वर टाइगर किंग की सील को तोड़ देती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया था। सिल्वर टाइगर किंग को भी अब अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे इन लोगों की ही चीजों का यूज करना होगा, इसलिए वो आगे आती हुई उन लोगों की उस मशीन का यूज करता है, जिसमें अपनी स्पेयर फिट करके सारे डीमंस को किल करने लगा। डीमन टाइगर किंग भी सिल्वर टाइगर किंग के करीब पहुंचा चुका था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग ने उसे जोरदार पंच लगाकर घायल कर दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन लेडी ने सिल्वर टाइगर किंग के इर्द गिर्द एक सील बना ली थी, मगर सिल्वर टाइगर किंग इन लोगों की सील को भी तबाह कर देता है। अचानक से वो देखता है कि उसके सामने तो मार्शल गॉड खड़ा हुआ था, जो कि डीमंस का मार्शल गॉड था, मगर ही सिंपल कपड़ों में खड़ा था। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग हैरान था। डीमन मार्शल गॉड तो अभी सिल्वर टाइगर किंग के सामने ही खड़ा ही हुआ था कि तभी यहाँ पर वार्मेंगर का मार्शल गॉड भी आ जाता है और अब वो दोनों मिल गए थे और सिल्वर टाइगर किंग यानी कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने इत्तेहाद कर लिया था। वार्मेंगर क्लैन के मार्शल गॉड के पहुंचते ही तो वो उसे बताते हैं कि हमने ह्यूमन क्लैन के मार्शल गॉड को खत्म कर दिया है। ये सुनकर तो ह्यूमन क्लैन के लोग काफी ज्यादा निराश होकर खड़े हो जाते हैं। ह्यूमन क्लैन के लोगों को बिल्कुल भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने हमारे मार्शल गॉड को खत्म कर दिया होगा।
होगा, क्योंकि इन लोगों को बिलीव था कि हमारा मार्शल गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल गॉड है। ह्यूमन क्लैन का एक सोल्जर अपनी आवाज लगाती हुई कहता है कि तुम लोग हमारे मार्शल गॉड को नहीं मार सकते हो, हम लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर दूसरी तरफ खड़े हुए सारे डीमंस क्लैन के लोगों ने इन पर हंसना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो वो सारे काफी निराश हो गए थे। सिल्वर टाइगर किंग के पास इनका एक मास्टर पहुंचा गया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग मास्टर से पूछ रहा था कि क्या ली शेनदाओ यानी कि वारमेंगर क्लैन का मार्शल गॉड जो बोल रहा है वो सच है। वो तो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, जिससे सिल्वर टाइगर किंग को भी अब अंदाजा हो जाता है कि हाँ वाकई में ह्यूमंस का मार्शल गॉड मारा जा चुका होगा। फाइनली यहाँ पर जैम्बो चैंगियान भी पहुंचा जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं फिर से वारमेंगर क्लैन के लोगों के साथ शामिल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वारमेंगर क्लैन और डीमन क्लैन के लोग ह्यूमन क्लैन को हरा देंगे, इसलिए मैं ह्यूमन क्लैन का साथ नहीं दे सकता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग ये जानकर आग बगोला हो चुका था, साथ ही साथ में उसके बाकी साथी भी गुस्सा हो गए थे और वो जैम्बो चैंगियान को मारने ही वाले थे, मगर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें रोक लेता है। सिल्वर टाइगर किंग उन सारे लोगों को चैलेंज करते हुए कहता है कि आज मैं जानना चाहता हूँ कि मार्शल गॉड्स आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए सबसे पहले तो उसने वारमेंगर क्लैन की ली शेनदाओ को चैलेंज कर दिया। सारे डीमंस और वारमेंगर क्लैन के सोल्जर्स एक्साइटेड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब हमें सिल्वर टाइगर किंग से छुटकारा मिल जाएगा और हम अपना बदला भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने इनके काफी ज्यादा लोगों को मारा था। वारमेंगर क्लैन का मार्शल गॉड आगे आते हुए सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज कर देता है और उससे कहता है कि आज तो फाइनली पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाले हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज के ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में 1 ही घंटे बाद अपलोड कर रहा हूँ। तब तक आप सारे दोस्त कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि क्या सिल्वर टाइगर किंग सबसे पहले मार्शल गॉड डीमन को मारेगा या वारमेंगर मार्शल गॉड को मारेगा।